कहानी की शुरुआत में हमें एक वेडिंग दिखाई जाती है जिसमें दुल्हन एक ब्लैक ड्रेस पहनकर आ रही होती और यहाँ पर रखे थे मिट्टी के बहुत सारे पुतले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सीनिया नाम की लड़की दिखाई जाती है। फिर रात में पोलिना रोने लगती है तो सीनिया को अपने बॉयफ्रेंड क्रिल की याद आने लगती है क्योंकि सीनिया उसी की बेटी थी जिसे सीनिया अकेले ही संभाल रही थी और क्रिल ने सीनिया से ब्रेकअप कर लिया था। फिर सीनिया क्रिल को कॉल करती है मगर वो कॉल नहीं उठाता, इसलिए सीनिया क्रिल से मिलने के लिए उसकी वर्कशॉप पर पहुंच जाती है। वहां पर सीनिया क्रिल को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है जिसे देखकर सीनिया को बहुत ही दुख होता है और सीनिया वहां से रोती हुई चली जाती है। अगले दिन सीनिया क्रिल के पास जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम मुझे और पोलिना को एक फैमिली की तरह एक्सेप्ट कर लो, मगर क्रिल मना कर देता है जिससे सीनिया को बहुत गुस्सा आता है और इस वजह से सीनिया क्रिल को मारने लगती है। क्रिल उसे धक्का देकर दूर करता है और अपना खून साफ करके वो अपनी रुमाल सीनिया पर फेंक के वहाँ से चला जाता है। सीनिया उस रुमाल को अपने पास रख लेती है और वो रात में एक ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की के पास जाती है जिसका नाम एस होता है और वो सीनिया को देखकर समझ जाती है कि उसकी परेशानी क्या है। एस कहते हैं कि तुम्हें क्रिल को हासिल करना है तो तुम्हें उसे अपने वश में करना होगा, इसलिए एस ब्लैक मैजिक करने के लिए सीनिया को कुछ सामान देती है जिसमें था एक कैंडल, नमक, मांस का एक टुकड़ा और एक मंत्र लिखा हुआ पेपर। सीनिया को कहती है कि तुम्हें ये रिचुअल ऐसी शादी में करना होगा जो कपल एक दूसरे को प्यार करते हो और क्रिल के लिए भी तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए। एस कहती है कि वरना ये ब्लैक मैजिक पलट भी सकता है। इसके बाद सीनिया सोनिया की शादी में पहुंच जाती है और शादी स्टार्ट होती है तो सीनिया भी एक कमरे में जाकर अपना ब्लैक मैजिक करने लगती है। तो सीनिया एक मंत्र बोलती है और अपना खून उस रुमाल पर डालती है जिसको क्रिल ने उसके मुंह पर फेंका था। उसके बाद वो रुमाल को जलाकर एक मांस का टुकड़ा खा लेती है, मगर वो मांस का टुकड़ा खाते ही सीनिया की तबीयत खराब होने लगती है। सीनिया ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पोलिना बिना बाप के बड़ी हो। दूसरी तरफ क्रिल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर अब सोनिया के काले जादू का असर स्टार्ट हो गया था और वेडिंग में सोनिया की नाक से खून आने लगता है। फिर शादी करके सब लोग जाने लगते हैं। अभी सीनिया वहाँ पर आकर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी तबीयत अब बहुत खराब हो गई थी। इसलिए विक्टर सीनिया को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है क्योंकि विक्टर एक डॉक्टर था। बाहर बैठी हुई सोनिया बहुत ही दुखी थी क्योंकि उसकी शादी खराब हो गई थी। फिर सीनिया को होश आता है और वो विक्टर से माफ़ी मांगती है, मगर विक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है। फिर विक्टर सोनिया को ढूंढने के लिए दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर सोनिया और ओलेग दोनों साथ में लिपटे हुए थे। ये देखकर विक्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और विक्टर वहाँ से जाने लगता है। सोनिया विक्टर के सामने आकर रोने लगती है क्योंकि सोनिया को भी अब उसकी गलती का एहसास हो गया था, मगर विक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। रात में क्रिल अचानक से सीनिया के पास आ जाता है। वो खुद भी बहुत ही अजीब हालत में था। वो सीनिया से माफ़ी मांगकर फिर से उसके साथ रहने के लिए कहता है और सीनिया भी उसे हाँ बोल देती है और वो दोनों हॉस्पिटल से चले जाते हैं। फिर क्रिल सीनिया के स्केचेस बनाने लगता है और क्रिल सीनिया को काम पे भी नहीं जाने देता। क्रिल सीनिया के प्यार में पूरा पागल हो गया था। फिर सीनिया काम पर जाती है तो वहाँ पर सोनिया अपना वेडिंग ड्रेस वापस करने के लिए आई थी, मगर वो सीनिया को देखकर बुरा भला कहने लगती है। फिर सोनिया वहाँ से चली जाती है और इस वजह से सीनिया को बहुत ही बुरा लगता है। फिर सीनिया इसको कॉल करती है, मगर इसका कॉल नहीं लगता और सीनिया को कॉल में एक अजीब सी आवाज़ आती है कि वो अब तुम्हारा है। सीनिया को अब एक अजीब सी आवाज़ भी आने लगती है। जब सीनिया उसे देखने जाती है तो वहाँ पर एक अजीब सी भूतनी थी और उस भूतनी ने सीनिया की ही ड्रेस पहनी हुई थी जिसे देखकर सीनिया बहुत ही डर जाती है। रात में जब सीनिया क्रिल के पास जाती है तो उसे रोती हुई पोलिना नजर आती है। सीनिया क्रिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो क्रिल सीनिया को कहता है कि हमें इस बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें किसी के साथ भी बांट नहीं सकता। और क्रिल सीनिया को गले लगा लेता है। सीनिया जब काम पर होती है तो वहाँ पर विक्टर आता है क्योंकि वो सीनिया के ड्रेस के पैसे वापस लेना नहीं चाहता था। फिर सीनिया उसे सोनिया के बारे में पूछती है और दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे। विक्टर सीनिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है कि तुम अपने काम से कितना प्यार करती हो, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये कहकर विक्टर साइड में चला जाता है, मगर सीनिया के हाथों को किसी और हाथों ने भी पकड़ा था जिसे देखकर सीनिया बहुत ही डर जाती है। ये देखकर विक्टर उसे संभालता है और घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बिठाता है, मगर तभी वहाँ पर क्रिल आ जाता है और विक्टर को मारने लगता है क्योंकि विक्टर का सीनिया के साथ होना उसे अच्छा नहीं लगा था। फिर विक्टर भी क्रिल की पिटाई कर देता है और सीनिया दोनों का झगड़ा छुड़वाती है। सीनिया क्रिल को बताती है कि वो तो बस उसकी मदद कर रहा था। सीनिया उसे अपनी मोम के घर ले जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ से उसे पोलिना को लेना था, मगर क्रिल उसे अपने घर ले जाता है।
और सीनिया को अपने मॉम डैड से मिलवाता है। क्रिल अपने मॉम डैड से कहता है कि पहले हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी, मगर अब हम दोनों वेडिंग करने वाले हैं। इस बात के लिए सीनिया क्रिल से कहती है कि उसे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, मगर क्रिल तो अभी सब कुछ करना चाहता था। क्रिल अपनी मॉम के हाथ में एक ब्यूटीफुल सी रिंग देखता है और वो अपनी मॉम से उस रिंग को मांगता है, मगर उसकी मॉम साफ मना कर देती है। इसलिए वो अपनी मॉम की उंगली काटकर वो रिंग निकाल लेता है। उसके डैड उसे रोकते हैं तो क्रिल उसे भी मारने लगता है और क्रिल खून से भरी रिंग को सीनिया के हाथों में पहना देता है। पीछे से क्रिल के डैड उस पर वार करते हैं और क्रिल को वहीं पर बेहोश कर देते हैं और सीनिया को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। सीनिया वहाँ से भागने लगती है, मगर क्रिल का डोर लॉक था और वो सीनिया के पास आ जाता है। वो सीनिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और क्रिल सीनिया को अपनी वर्कशॉप पर ले आता है, जहाँ पर पोलिना को उसने एक टब के अंदर रखी थी। पोलिना को उठाकर सीनिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर क्रिल उसे रोकता है और क्रिल सीनिया को कहता है कि अब हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता। सीनिया क्रिल को कहती है कि मैंने तुम पर काला जादू किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करो, और मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ये सुनकर क्रिल को गुस्सा आ जाता है। वो सीनिया के सिर को दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब सीनिया को होश आता है तो वो खुद को एक मिट्टी से भरे बाथटब में पाती है। दूसरी तरफ पोलिना जोर जोर से रो रही थी क्योंकि क्रिल उसके ऊपर भी वो मिट्टी डाल रहा था। सीनिया चुपके से उसके ऊपर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है, जिससे क्रिल थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और सीनिया वहाँ से निकल जाती है। फिर सीनिया विक्टर के घर जाती है जो उसकी मदद करता है और विक्टर उसे वहीं पर ही रुक कर आराम करने के लिए कहता है। विक्टर ने सीनिया के लिए खाना भी बना कर रखा था। बाद में विक्टर काम की वजह से हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में सोनिया आती है जो विक्टर को एक मौका देने के लिए कहती है, मगर विक्टर ना ही सोनिया को माफ़ करता है और ना ही उसे कोई मौका देने के बारे में सोचता है। तो विक्टर वहाँ से लिफ्ट में चला जाता है। वो लोग एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। विक्टर जब उसे खोलकर देखता है तो वो डेड बॉडी क्रिल की थी। सीनिया को विक्टर के घर पर क्रिल दिखता है जिसके हाथ में पोलिना थी, और अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। और जब सीनिया बाहर आती है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। तभी विक्टर घर आता है तो सीनिया उसे क्रिल के बारे में बताती है, मगर विक्टर कहता है कि क्रिल की तो मौत हो गई है। दरअसल क्रिल की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सीनिया को इस बात पर बिलीव नहीं होता, इसलिए विक्टर उसे अपने हॉस्पिटल में क्रिल की बॉडी दिखाने ले जाता है। क्रिल की डेड बॉडी देखकर सीनिया को बहुत ही बुरा लगता है और सीनिया विक्टर को थोड़ी देर के लिए अकेले रहने के लिए कहती है। विक्टर के जाने के बाद वो क्रिल से कहती है कि ये सब गलती मेरी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी। तभी क्रिल की डेड बॉडी सीनिया का हाथ पकड़ लेती है और अपने साथ अंदर ले जाती है, और वहाँ पर क्रिल की डेड बॉडी आंखें भी खोलने लगती है। ये देखकर सीनिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कैसे भी करके वहाँ से निकल जाती है। फिर वापस ये सारी बातें सीनिया विक्टर को बताती है, मगर विक्टर उससे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी सोनिया वहाँ पर आके सीनिया को ताने मारने लगती है। विक्टर सोनिया को कहता है कि आज ही उसके हस्बैंड की मौत हुई है और तुम्हें उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके बाद सीनिया पोलिना को अपनी मॉम के पास छोड़ आती है और सीनिया विक्टर के साथ एस के पास जाती है। सीनिया विक्टर को उस शादी के दौरान की गई रिचुअल के बारे में बताती है और विक्टर से माफ़ी भी मांगती है। विक्टर उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सीनिया और विक्टर दोनों एस के पास पहुंच जाते हैं। एस सीनिया को कहती है कि ये गलती ऐसे ही ठीक नहीं होने वाली, तुम्हें उस डीमन को अपनी आत्मा देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया गया था कि ये रिचुअल तुम्हें सच्चे प्यार करने वाले कपल की शादी में ही करनी पड़ेगी। मगर विक्टर और सोनिया एक दूसरे से प्यार का नाटक कर रहे थे। अब विक्टर एक डॉक्टर था, इसलिए उसे इन सब चीज़ों में कोई भी बिलीव नहीं था, और विक्टर भी सीनिया की वजह से उस रिचुअल के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो डीमन विक्टर के अंदर आ जाता है। एस उस डीमन से पूछती है कि तुम सीनिया को क्यों परेशान कर रहे हो। वो डीमन एस से कहता है कि मुझे सीनिया की सोल चाहिए, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। पहली कैंडल मेरी थी और दूसरी उसकी। वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे, और डीमन कहता है कि अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर डीमन कांच तोड़कर विक्टर का गला काटने लगता है, मगर सीनिया उसे कैसे भी करके रोक लेती है, और तभी वहाँ पर एस की मॉम आ जाती है, जो डीमन को एक छड़ी और कुछ मंत्र बोलकर वहाँ से भगा देती है। फिर विक्टर जब होश में आता है तो वो सारा ब्लेम सीनिया पे ही करता है, और वो सीनिया को कहता है कि तुम्हारी वजह से क्रिल की जान चली गई। और विक्टर अब सीनिया की किसी भी तरह से मदद नहीं करना चाहता था, और विक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं सोनिया हॉस्पिटल में विक्टर का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर विक्टर आता है। सोनिया के साथ ओलेग भी था, इसलिए विक्टर सोनिया को अकेले में बात करने के लिए कहता है।
विक्टर सोनिया से कहता है कि उसकी शादी का कोई मीनिंग ही नहीं था, क्योंकि हम दोनों प्यार का नाटक कर रहे थे। विक्टर सोनिया से कहता है कि हमें सेनिया की मदद करनी चाहिए, क्योंकि शायद इसमें हमारी भी गलती है झूठे प्यार का नाटक करने की। ये सुनकर सोनिया गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी सोनिया को एक डीमन दिखता है, जिसे देखकर सोनिया बहुत ही डर जाती है। दूसरी तरफ एस की मॉम सीनिया को बताती है कि एस ने बहुत सारे डीमन के साथ सौदे किए हैं और वो अब डीमंस की कर्जदार बन गई है। एस की मॉम कहती है कि उस शादी में जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी लोगों के साथ तुम्हें वापस एक रिचुअल करना पड़ेगा, मगर सभी लोगों अपनी मर्जी से रिचुअल में आने चाहिए। फिर सीनिया रिचुअल का सामान लेकर चर्च पहुंच जाती है। चर्च में जाते ही डीमन सीनिया के ऊपर हमला कर देता है। सीनिया को बहुत ही दर्द होने लगता है। सीनिया दर्द से तड़पने लगती है, मगर एस की मोम आकर मंत्र पढ़ के उस डीमन को वहाँ से भगा देती है। और तभी वहाँ पर विक्टर, सोनिया और ओलेग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सीनिया की हेल्प करेंगे। अब एस की माँ विक्टर और सोनिया को आगे खड़ी करती है, जैसे वेडिंग वाले दिन में वो खड़े थे। फिर सीनिया उन दोनों कैंडल्स को अलग करते हुए बोलती है कि अब हम दोनों अलग होना चाहते हैं, खून से खून तक। मगर इसमें सीनिया को बहुत ही दर्द होने लगता है। तो सीनिया हवा में उठकर नीचे गिर जाती है। तभी सीनिया की मोम देखती है तो वहाँ पर पोलिना नहीं थी, वहाँ पर क्रिल की आत्मा उसे लेकर खड़ी थी। दूसरी तरफ सोनिया कैंडल्स को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। वो डीमन अब सोनिया के शरीर में आ गया था। वो उड़कर विक्टर के ऊपर हमला कर देता है और एस की माँ को भी दूर फेंक देता है। तभी ओलेग उसे विक्टर से दूर करता है और वो दोनों सोनिया को पकड़ लेते हैं। फिर एस की मोम अपनी स्टिक लेकर मंत्र पढ़ने लगती है, इससे डीमन सोनिया की बॉडी से बाहर आ जाता है। और अब सोनिया के मुंह से सीनिया की मोम की आवाज़ आ रही थी। सीनिया की मोम पोलिना को ढूंढ रही थी। ये सुनकर विक्टर और सोनिया दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सीनिया देखती है तो उसकी मोम और पोलिना दोनों एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे और वो दोनों बहुत ही डरे हुए भी लग रहे थे, जिससे सीनिया समझ जाती है कि विक्टर की जान अब खतरे में है। दूसरी ओर विक्टर को भी वो डीमन दिख जाता है। वो डीमन विक्टर को उठाकर फेंकने लगता है। विक्टर एक पत्थर लेकर उस डीमन का सर फोड़ देता है, मगर वो शैतान तो बहुत ही ताकतवर था और डीमन विक्टर को मारने ही वाला था। और तभी वहाँ पर सीनिया आ जाती है। सीनिया उस डीमन से कहती है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, और अब तुम मेरी आत्मा को भी ले लो। ये सुनकर वो डीमन वहाँ से चला जाता है और एक बाथटब में बबल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर सीनिया समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। सीनिया विक्टर को एक किस करके वो बाथटब में डूब जाती है। डूबते समय सीनिया को एक विजन आता है, जिसमें उसकी और विक्टर की एक फैमिली थी और वो दोनों बहुत ही खुश थे। फिर सीनिया अपनी सोल को उस डीमन को दे देती है। फिर हमें मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें ब्लैक ड्रेस पहनकर सीनिया और उस डीमन की शादी हो रही थी और डीमन वहाँ पर क्रिल के रूप में था। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।